एमजे टीवी हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता है। तो आज पहले इनके हम आपको बताएंगे कि आज के दौर के अंदर क्योंकि अमेज़ोन और ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके बारे में स्टूडेंट्स और तमाम लोग बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताएं और ऐसी चीज़ें बताएं। हमारी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव होगी और इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप घर बैठे लाखों रुपया डॉलर्स में और पाउंड्स में कमा सकेंगे। और कमा उस वक्त सकेंगे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और गौर से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। मेरे साथ वकार अजीम हैं, इनके लोधी साहब हैं, और इन्होंने हमें इनके अपने बचपन से लेकर इनके ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हैं। तो आपको ये बहुत सारी बातें आज आपको बताएंगे। जी वकार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत शुक्रिया। से? आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। तो आपने जो सवालात जिस चीज़ें बातें डिस्कस की हैं, मैं ये देखता हूँ कि लोग आजकल ना बाहर जाने के भी बड़े ख्वाहिशमंद हैं। जी जी, कोई कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, हाँ, कोई कह रहा है मैं कहीं दुबई जा अगर रहा हूँ। हम थोड़ी सी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लें और हम इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को डेवलप कर लेना जी, तो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के वहाँ कुछ अहबाब की मदद से प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स की बेस पे हम यहाँ बैठ के रिमोटली उन कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा। और हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जी। हमारे एक दोस्त हैं, वो मतलब कर रहे हैं इसमें ना होटलिंग के ऊपर यूके की, अच्छा। और मैं उनको स्पोर्टिवली काम कर रहा हूँ उनके अच्छा, आप साथ। अपना बताएं। ये इनके हुआ ये कि वकार साहब, इनकी जब पिछली वीडियो हमने बनाई ना, तो एक बंदा वो कहने लगा कि ये ना देखें कि अपने दोस्त की मिसाल दे रहे हैं। तो मैंने कहा भी आप इनको छोड़ें, आप देखेंगे कि ये खुद बहुत कुछ खुद। करते हैं लेकिन इन्होंने अपना आप बताया नहीं। हाँ ये हाँ, दोस्तों को प्रमोट करते हैं। तो यानी कि आज आपने अपनी मिसालें देनी है मैंने वही क्योंकि उस अटैच। बंदे को ये जवाब भी मिल जाए कि भी यानी कि मैं ये चाहता हूँ जी कि जी। जिसने ये कहा था, हाँ तो हाँ उसको भी जवाब मिलना चाहिए कि भी ना। हाँ, मैं वो इसीलिए हाँ। अटैच किया कि अब क्लाइंट है उसका, हाँ। लेकिन वो काम मेरे से ले रहा है। मैं अच्छा। उसको अब इसमें एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अब कोई काम ये इतना है नहीं, वो कॉपी पेस्ट के कुछ चीज़ें हैं। अच्छा। कुछ उसको मैंने एक्सेल के फॉर्मेट डिज़ाइन करके जी। देने होते हैं, ठीक कुछ है। उसकी मॉनिटरिंग के हवाले से होटल की कुछ फाइलें हैं, वो मैं अच्छा, उसको डिज़ाइन करके सारी देता हूँ। काम ही इनके आप कर काम रहे मैं हैं? करके दे रहा हूँ, क्लाइंट बेसिकली उसका है। क्लाइंट तो वो बेसिकली से। हमारी आपस में परसेंटेज है कि अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे पे कर देता है, वो अपना अच्छा, फिर परसेंटेज वो भी रखता है। अंदाज़ा कितनी परसेंटेज आप कमा लेते हैं? अब देखें जी, जिसका क्लाइंट होता है ना, हाँ जी। असल काम होता है उसी का, तो वो अच्छा। 70% वो रखता है, 30% हमें। 30% आपको और देता है। जब अच्छा। पाउंड्स में पेमेंट आ रही है तो 30% इज मोर देन इनफ मोर फॉर देन इनफ इन पाकिस्तानीज। पाकिस्तान। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब उसमें ये है कि हम लोग, मैं खुद यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी हम दे रहे अच्छा। हैं। उसमें स्पेसिफिकली है सोशल मीडिया की पोस्टिंग। अच्छा। हम थंबनेल्स की जो है सर्विसेज दे रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट खुद थंबनेल नहीं बनाता, उसको बनवाना पड़ता है। जी जी जी। वो सपोज लाइक गेमिंग के ऊपर होता है, हाँ। ठीक है। फिर हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है होटलिंग के ऊपर। अच्छा। अब उसके मेन्यू कार्ड की डिज़ाइनिंग होती जी। है, उसकी डेली बेसिस की जो पोस्टें होती हैं वो बना के उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी होती है। अच्छा। हम गूगल बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा। हम डाटा एंट्री से मुराद है कि हम फॉर्मेट डिज़ाइन करके देते हैं, वर्ड में भी होते हैं और एक्सेल में भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम सर्विसेज जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी, हम मोमेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, अच्छा। जिसके थ्रू हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम सीवी राइटिंग की सर्विसेज सीवी देते हैं। राइटिंग है। सीवी राइटिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा। मैंने यहाँ अपने विहाड़ी के अंदर तकरीबन 4 से 5 सेशन करवाए हैं, जी। और मास्टर्स एमफिल करके भी लोग वहाँ पे जब आते तो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर सेल्फ। उनके ऐसे अंदर ही है क्या वो बता ही नहीं सकते। बता ही नहीं सकता वो है। क्या होता क्या है मियाँ साहब, नॉर्मली कि हमारे चाचू को, हमारे मामू को, हमारे भाई को जिस सीवी पे जॉब मिल गई है ना, हाँ उसको वही। चूम के रख लें जी, वो मुबारक सीवी है, उसी फॉर्मेट में अपना नाम डालें और आगे भेज दें। जी ऐसे ही है। अब उसने लिखा है कि मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है। आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि ये कौन सी बुक आपको पसंद है। पसंद है। आप सोचिए यार, वो तो मेरे भाई को पसंद मेरे थी। भाई को पसंद तो है। आप अपने आप को जब तक एक्सप्लोर करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जब आप सीवी आपकी किसी के पास है तो आप वहाँ मौजूद नहीं है। हम सीवी राइटिंग की बहुत अच्छी सर्विसेज इसमें दे रहे हैं। देखें, मैं जो भी हमारे ये नाजरीन आपके तवज्जुह से देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। पोर्टफोलियो अपने सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं, अपने पेज बना लें, या अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल मोड पे लगा के अपनी अचीवमेंट्स वहाँ पे बताएं। आपका जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा कि आपने पहले भी किसी को काम करके दिया है कि नहीं दिया। उसके बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको। लिंक्डइन के बारे में ना ज़रा आज आपने तफसील से बताना है कि वो कैसे करें, क्योंकि मुझे ये भी आपका ना सवाल आया था, तो जी। उसमें ज़रा आप काइंडली अच्छा इनको। मियाँ साहब, इसमें देखें जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे अकाउंट्स हैं, हाँ जी। सेम एक लिंक्डइन भी
सोशल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप गूगल के ज़रिए से, जीमेल अपने के ज़रिए या अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए से आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बताएं कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप अपना बताएं वहाँ पे, अपनी प्रोफाइल बनाएं वहाँ पे कि मैं कॉपी पेस्ट का काम कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट को पीडीएफ में, टाइपिंग का काम है ना, कि मैं उसके आपकी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। सॉफ्टवेयर भी हैं, टाइपिंग का भी काम है। नंबर 3 पे आप एक्सेल का काम जानते हैं, उसके फार्मूलेज और उसकी जो आप फॉर्मेट्स बनाना जानते हैं वो भी बताएं। इसके भी क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। सीवी राइटिंग का आप बताएं। आप उसके बाद सोशल मीडिया का पोस्ट, अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैनवा एक सिंपल डिज़ाइनिंग टूल है, वहाँ जाके आप अपनी सोशल मीडिया के पोस्टें बनाएं, खुद के लिए भी बनाएं और दूसरों के लिए बना के दें। ये भी आप वहाँ पे अपनी स्किल बता सकते हैं। नंबर 4 पे अगर आप फेसबुक या इंस्टा के ऊपर कोई ऐड चलाना जानते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल सा काम है, वो आप करें, तो वो भी आप अपनी स्किल वहाँ पे बता सकते हैं। ऐड चलाने का तरीका तो बताएं ज़रा नाज़रीन को इनको। अच्छा, ऐड चलाने के लिए ये होता है कि इसमें यूएस डॉलर में ऐड चलता है, $1 पर डे इसकी, जो कि फेस मेटा कह लें, क्योंकि इंस्टा पे भी चलता है, फेसबुक पे भी चलता है, व्हाट्सएप भी, तीनों एक ही कंपनी की हैं, मेटा। तो वो उन तीनों पे आपका ऐड चलेगा। उसके लिए $1 पर डे उसकी एक्सपेंसेस है, उस पर 23% टैक्सेस है, क्योंकि जब आपके रुपीस डॉलर में कन्वर्ट होता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कोई टैक्स 23% टैक्स है। ठीक है। अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर वाला बड़ा इशू आजकल चला हुआ है, नॉन फाइलर है तो 23% है, अगर आप फाइलर हैं तो 10% आपको महीने के एंड में वापस मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए सादा पे का अकाउंट मैंने लास्ट वीडियो में भी रिकमेंड किया था, वो बनाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद आपने एरिया देखना होता है कि किस एरिया में आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं। अब आपकी एक शॉप है गारमेंट्स की वेहाड़ी के अंदर, एग्जैक्टली करमपुर अपना मेलसी गड़ा मोड़ हो गया और लुडन साइड होगी और वेहाड़ी सिटी, ये लोग वेहाड़ी में शॉपिंग के लिए आते हैं। एरिया को ये करना है, एरिया को आइडेंटिफाई करना है। फिर आप देखें कि आपकी बॉयज जेंट्स की शॉप है या लेडीज की, आपके पास ऑप्शन है कि आप लेडीज को टारगेट करें या जेंट्स को करें। फिर आपके अगर बच्चों के कपड़े हैं या बड़ों के कपड़े हैं या मिक्सअप है, फिर आप नंबर 3 स्टेप होता है कि आप उसमें एज ग्रुप कौन सा लेते हैं। 18 साल से लेके 65 साल एज तक आपके पास ऑप्शन है, जितनी मर्जी एज आप उसमें से टारगेट कर लें, ठीक है। उस एज को टारगेट करने के बाद फिर आगे आपकी आ जाती है टारगेटिंग ऑडियंस आ जाती है। ठीक, आप अब देखिए, आपने मैरिड लोगों को टारगेट करना है, नॉन मैरिड को करना है। आपने अगर गिफ्ट या इस तरह की शॉप्स है तो उससे फिर करते हैं कि जिनकी एंगेजमेंट अभी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है या हो रही है। इवन एक चीज को आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं, बिजनेसमैन को, जॉबियन को, फलां स्कूल के पढ़े को, फलां कॉलेज के पढ़े को, मोबाइल में आ जाएगा आईफोन यूजर्स को, सैमसंग यूजर्स को, ओप्पो, वीवो, इवन के आप हर चीज को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जब आप बैंकर्स को टारगेट कर सकते हैं, उनको टारगेट करके आपने अपने उसको बूस्ट का एक ऑप्शन आता है और एक होता है ऐड, अपना ऐड रन करने का ऑप्शन आता है। उसको आप सिंपली अपना कार्ड जो है आपका, वो वर्चुअल कार्ड होगा, एटीएम कह लें या वर्चुअल कार्ड भी होते हैं, सादा पे का, दोनों होते हैं, दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है। आप अपना एटीएम कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो कार्ड का नंबर आप ऐड करेंगे और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। वो उसी टाइम आपकी पेमेंट काट लेगा और जितना आप, ये मिनिमम मैंने आपको बताई है $1, आप $50 भी पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। ये वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप पैसा डालेंगे उतनी आपकी ऑडियंस वाइड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उसी तरह से वो लोगों तक ज़्यादा इंगेज होते आप नाजरीन को ये बताएं कि यानी कि जो आप काम करके पैसे ज़्यादा कमा चुके हैं या शॉर्ट या छोटी लिमिट पे रह के, यानी कि बिहाड़ी के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, वो छोटी यानी कि अपनी फ़ीसें वगैरह बाकी चीज़ें कैसे पूरी कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? काम मज़े का तो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो यहाँ पे लोकल क्लाइंट पैसे नहीं भरता, वो ये समझता है कि यार ये भी कोई काम है, जी जी, अब पोस्ट ही बनानी है, अब मेरा पुत्र बना देगा। वो अपने बेटे से, भाई से पोस्ट बना के ऑटोमेटिकली खुद ही लगा देता है। उस पर लाइक कितने आते हैं? 3, 2, 4, 5, 10 ऐसे। अब इसकी एक प्रॉपर साइंस है, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। अब जो बंदा इस फील्ड में काम कर रहा है वो उसके ऊपर प्रॉपर हैशटैग लगाएगा, वो उसकी कलर स्कीम का ख्याल रखेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर उसकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेगा, कंटेंट लिखेगा जो कि उसको जो उसकी ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो लोग उस पर आएंगे, तो वो इंगेज होंगे। जितनी आपकी पोस्ट इंगेज होगी, मेरी एक बात आपकी ऑडियंस भी यहाँ पे ज़हन में रखे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ह्यूमन नहीं है, ये इंसान नहीं है, इनके अंदर जज्बात नहीं है,
कि आप यहाँ पे रोएंगे या धोएंगे या अपनी कोई इस तरह की वीडियोस डालेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ये सर फिगर का खेल है, ये अलॉगरिथम है। जी, ऐसे ही है। जितने लोग उस पर लाइक या कमेंट्स कमेंट्स करेंगे, वो करें। नेगेटिव है पॉजिटिव है डजेंट मैटर, हाँ, उसका अलॉगरिथम ऊपर चला ऊपर जाएगा। जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा, वो ज्यादा इंगेज होगी, वो लोगों तक फैलाता रहेगा। जी। फेसबुक समझेगा इसके ऊपर लोग इंगेज हो रहे हैं, इसमें कुछ है, इसको मैं और फैलाऊं, उसको भी फायदा है। ठीक है, उसके लिंक शेयर हो रहे ऐसे ही हैं, है, वो बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जा रहा ये है। अलॉगरिथम और की गेम मुख्तलिफ है। यूट्यूबर ऐसे हैं जो इनके मज़ाहिया बनाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जाता है क्योंकि लोगों के पास इस वक्त टाइम नहीं टाइम नहीं हंसने है। खेलने के हाँ लिए, और वो अपना चाहते हैं कि एक थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट हो ताकि जी। वो अपने आप को जो इस लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम भी देख रहे हैं कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ को ज़रा स्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ जी, अब प्रॉब्लम क्यों कर रहा है स्ट्रिक्ट, कि जितनी ये फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, हाँ, इसकी वजह से पढ़ा लिखा कंटेंट बैक पे चला गया। बैक पे चला गया। ठीक है, ऐसे ही है। आप जो वीडियोस बना रहे हैं इंफॉर्मेटिव बना रहे हाँ हैं, जी, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं, हाँ जी, व्यूज रेशो कम है, और हाँ, जबकि वो 2-3 यूं अपने वो व्लॉगिंग बिल्कुल अपनी बिल्कुल। घर की बीबियां दिखाई, और प्रैंक बर्गर दिखाए, बर्गर बातें करते वल्गर बातें हैं, की, गंदी हाँ। बातें की, वो छा रहे हैं। और आजकल आपने वो देखा है, वो जो क्या नाम है, फतेह, क्या नाम है उसका, चाहत चाहत फतेह अली खान। अब उसको देखें, इंतहाई निकम्मा तरीन आदमी निकम्मा है, तरीन और आदमी। उसकी फजूल यानी कि लैंग्वेज है, और उसको यानी कि ना लोग बड़ा यानी कि वो कर रहे ये हैं। विद इन 1 और 2 ईयर्स यूट्यूब अपनी पॉलिसीज को हाँ डेवलप जी, कर, क्योंकि यूट्यूब का असल मकसद मकसद फोत होता जा हाँ, रहा है ना। ऐसे ही है, तो ऐसे ये है। जब वो इसको डाउनवर्थ करेंगे तो ही असल चीज़ें ऊपर आएंगी, ये तभी नॉलेज के लिए लोगों और के। बहुत सारी चीज़ों का एक जरिया है। जी जी। और हर चीज़ पे आप, मैं बताता हूँ आपको, आपका ये पंखे का स्विच खराब हो जाएगा हाँ ना जी, जी, आप इसके ऊपर लिखेंगे ना हाउ टू चेंज द स्विच ऑफ माई फैन, हाँ, इंडियंस निकलेंगे। इंडियंस। इंडिया इस कदर इस फील्ड में आगे जा चुका है। लेकिन हम लोग किसी और फील्ड में हम जा रहे अपनी हैं। बस प्रैंक दिखा रहे हैं। हाँ, हमने जनाब आज ईदी क्या दी है, हाँ, हमने आज जनाब उसको बकरा ईद पे वो पाए उठा के कैसे मारे, बेहुरमती भी कर रहे हैं बेहुरमती भी जानवरों कर की। रहे हैं, ठीक सही है, बात है। और उसके साथ साथ अपनी फैमिली की भी बेहुरमती कर रहे हैं, और अपनी यूथ को भी गलत मोटिवेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को आप आज बताएं कि वो अपनी फ़ीस कैसे अदा कर सकें, और इनके ना ऑनलाइन कौन सा बिजनेस फौरी तौर पे स्टार्ट करें जिससे वो पैसे कमा जो सकें। बेसिक स्टूडेंट्स हैं ना जी, हाँ वो जी, सीवी राइटिंग के ऊपर ही काम कर लें। कैनवा के ऊपर फॉर्मेट्स भी पड़े हुए हैं, हर किसी को कैनवा का नहीं पता। ठीक है, कैनवा के ऊपर फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता होगा, चैट जीपीटी पे सिंपल जाके, अगर चैट जीपीटी का भी कुछ नहीं पता, आपके व्हाट्सएप पे मेटा एआई आई हुई है, वहाँ से जाके उससे कंटेंट लिखवा लें कि माय नेम इज़ वकार, मैं एक स्टूडेंट हूँ एमएससी का, मैंने ये किया हुआ है, मुझे मेरी सीवी के लिए कंटेंट लिख के दे दो। ये चीज़ें आप इंग्लिश में वहाँ लिखेंगे, वो आपको पूरी बना के दे देगा। इवन कि मुझे एक पीपीटी चाहिए थी, कल मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे पीपीटी फाइल बना के दो, मुझे एक कोर्स बना दो। उसने पहले मुझे टेक्स्ट दिया, उसके बाद उसने पीपीटी मुझे जनरेट करके उसने कहा जी इस लिंक पे जाएं और डाउनलोड कर लो। डाउनलोड। इस हद तक काम आसान हो चुके हैं। ठीक है, फिर आप ये पीपीटी फाइल्स भी बना के दे सकते हैं। डाटा एंट्री का काम, एक्सेल के बेसिक फार्मूले, जमा माइनस परसेंटेज और फिल्टर लगाना, मतलब और सॉर्ट आउट करना चीज़ों को, ये 5 से 7 चीज़ें हैं जो कि वेरी सिंपल हैं, आपको मतलब बहुत इजीली मिल जाएंगी हर जगह पे, और 90% व्यूअर्स को ये काम आता भी होगा। आता भी ठीक होगा, है, वो लेकिन वो प्लस का इसको बटन ही यूटिलाइज दबाना नहीं है ना, कर हाँ जी, सकते, प्लस का यूटिलाइज। बटन ही दबाना है ना, और फॉर्मेट डिज़ाइन करना एक्सेल और वर्ड के ऊपर, ये काम भी अगर आपको आते हैं, फिर आगे साइंस आती है क्लाइंट ढूंढने की। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक से क्लाइंट ढूंढ सकते ठीक हैं। है। मैं यहाँ 2-3 ग्रुप्स बता देता हूँ आपको फेसबुक के ऊपर। फ्री लॉन्सर्स कम्युनिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्री लॉन्सर्स कम्युनिटी, फाइवर ऑर्डर्स, इस तरह के, और डाटा एंट्री ऑर्डर्स ऑन, ये फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाएगा। बेशक आपको सस्ता क्लाइंट मिलेगा, लेकिन आप इसको फ्री समझ के भी करेंगे तो 2-3 क्लाइंट के बाद आपको इतने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कम से कम आप अपना पर्सनल एक्सपेंस तो अफोर्ड कर सकेंगे ना। दोस्तों, जैसा कि वकार ने बताया ना कि इनके आप लोग जाकर फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी उन क्लाइंट्स को ढूंढेंगे, और जब वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो हम ये सोचते हैं, हमारे असल में पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि छोटी जॉब जो है या थोड़े पैसे जो हैं उसको कमाना हम पैसा नहीं समझते। हम कहते हैं कि रातों रात हम जो है अमीर हो जाएं, अलादीन का चिराग आए, हम उसको घुमाएं और एक जीन हाज़िर हो और हमारे पास बहुत सारी दौलत आ जाए। तो लेकिन अगर आप डॉलर्स और पाउंड्स कमाना चाहते हैं तो आप छोटे काम से शुरू करें, और इंशाल्लाह ताला आप उन बुलंदियों को भी छू लेंगे जो आपके मुस्तकबिल में आपका ख्वाब है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने अकाउंट को डेवलप करें, अपनी फेसबुक डेवलप करें, अपने उसको इनके आम मीडिया को जो है उसको आप
वर्किंग मीडिया में ले जाएं, आप प्रोफेशनल मीडिया में ले जाएं। जब प्रोफेशनल तौर पे आप जो भी काम करेंगे आपको कामयाबी की तरफ गामजन करेंगे। तो वकार साहब से हम और बातें भी पूछते हैं भी, और कोई अगर सजेशन आप देना चाहते हैं जो आपके माइंड में है वो दें ऑडियंस को। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी यूथ ना, नंबर वन तो रील्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। सारी यूथ हमारी रील्स पे लगी हुई है, बिल्कुल, टिकटॉक पे वैसे लगी हुई मैंने है। ये देखा है रील्स और टिकटॉक देखते हैं हमारे बड़े बड़े, मैंने दोस्त देखे हैं जो सारा दिन वो सिर्फ हंसी मजाक वो देखते हैं, चलाते जाते हैं और रील्स देखते जाते हैं और हंसते रहते हैं और बस उसी को मजाक समझते हैं। खाना खा रहे हैं तो वो देख रहे हैं। तो ऑडियंस ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं जो आप इनको गौर से सुनिएगा प्लीज़। आप ख़ास तौर पर जो हमारे यूथ के लोग हैं और हमारे घर के जो फ़र्द हैं जितने लोग हैं, वो भी बीबियाँ भी जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, वो भी गौर से सुने इस बात को गौर और इस पर अमल करें। हाँ जी, इन चीज़ों को छोड़ के आप अपनी कोई ना कोई स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद क्लाइंट को ढूंढें और अपने काम को उस क्लाइंट को देना स्टार्ट करें। एक बात याद रखिएगा कि मेहनत के बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी कर दे, कोई अच्छा क्लाइंट आपको स्टार्ट में मिल जाए, ये आपकी गुड लक है, लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि सिंपथी बेस पे कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा। मियाँ साहब यहाँ बैठे हैं, इनके पास भी बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए आते हैं। अगर कोई जॉब के लिए इनके पास आए और उसके पास बहुत अच्छी स्किल होगी ना, हाँ, और वो बहुत स्किलफुल होगा, और ये वही नहीं उसी को देखेंगे कि यार ज़ाहिर है मुझे बंदे की ज़रूरत है कि नहीं, उसको रख लेंगे। रख लेंगे। लेकिन सही। अगर एक बंदा है जिसके पास स्किल ना हो और वाकई मियाँ साहब मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, मेरे घर का खर्चा बड़ा मुश्किल से चल रहा है, मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब दे दें, तो ना कोई और क्लाइंट आपको काम देगा, ना मियाँ साहब जैसे बंदे उसे जॉब देंगे। सही जो बात। ज़हनी तौर पे पहले ही परेशान है वो मेरे साथ क्या काम करेगा। उसको डोनेशन दे सकते हैं, क्लाइंट भी उसको डोनेशन तो दे देगा, मतलब मियाँ साहब भी उसको डोनेशन दे के चलो भी अपना ये मामला हल कर लो, लेकिन नौकरी या काम उसको नहीं देंगे। तो अगर आप स्किलफुल बनना चाहते हैं तो अपनी स्किल को पॉलिश करें। और वो कैसे पॉलिश होंगी, आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस करें और उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, यही एक कामयाबी का रास्ता है। और आप जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, आपका वो रेट भी बढ़ता जाएगा और आपकी कामयाबी की जो रेशो वो भी बढ़ती जाएगी। आप वीडियो एडिटिंग पे काम सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा के ऊपर इतने डिज़ाइन पढ़ें कि आपके डिज़ाइन कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ये जो रील्स आप देखते हैं, इसी को डिज़ाइन कर करके मोटिवेशनल रील्स टेक्स्ट के साथ कोई पीछे बैकग्राउंड वीडियोस लगा के आप टिकटॉक पे चढ़ाएं, आप इंस्टा पे चढ़ाएं, आप फेसबुक पे चढ़ाएं, लोग उन्हीं रील्स को देखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी मार्केट बढ़ जाएगी। आप फिर जो भी बेचना चाहें, जो भी अपने क्लाइंट को देना चाहें, वो आपका क्लाइंट आपसे खरीदेगा। नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले इंसान के अंदर मोटिवेशनल जो है वो चीज़ होनी चाहिए। ये जो बातें इन्होंने बताई ये मोटिवेशनल हैं कि जब आप किसी को अपनी तरफ मोटिवेट कर लेते हैं, जब वो आपकी तरफ माइल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम चीज़ें ग्रोथ करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैं हम वही कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने बताया कि लिंक्डइन के ऊपर आप काम करें, आप जाकर उस पर अपना अकाउंट बनाएं, आप फेसबुक पे अकाउंट बनाएं और उस पर आप वर्किंग शुरू कर दें। और आप अपने जितनी भी जो भी चीज़ आप मार्केट में बेचना चाहते हैं और जितने भी ख़ास तौर पर जो क्लाइंट्स हैं आपको पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी मिल सकते हैं, यूके का भी क्लाइंट मिल सकता है। लेकिन क्लाइंट जब आपको बाहर का मिलता है तो फिर ही आप वर्किंग कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बंदा कराची का है, अगर वो काम करता है तो उसके नीचे दिहाड़ी के बाहर के लोगों के 200 मैंने देखे कि नौजवान जो हैं उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेनिफिशरी वो बंदा हो रहा होता है, जबकि आप डायरेक्टली बेनिफिशरी नहीं होते। जैसा कि वकार साहब ने बताया कि वो इनके एक दोस्त हैं जिनका क्लाइंट बाहर का है, ये वर्किंग उसको करके दे रहे हैं और खुद 30% ले रहे हैं, 70% वो ले रहा है, और जबकि वर्किंग सारी ज़्यादा इनकी है। तो सेम एज इट हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना है और क्लाइंट ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी हमारे पास आर्ट और स्किल ऐसी होनी चाहिए कि हम टेक्निकल स्किल हों, और फिर जब वो स्किल होगी तो फिर हम ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारे अकाउंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से बने होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। आप सबके साथ हम सब आपको ये कहेंगे कि सबसे पहले तो अगर हमारी आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू मिलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, MJ TV पाइंदाबाद।